इसलिए हम पूरा देखते रहते हैं उसमें, कर नहीं देखते पाते रहिए, लेकिन देखते देखते भी रहते, रहेंगे, सुनते सुनते भी रहते। रहेंगे, तो भी आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर पाएंगे और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जी आपका जी भी जी टारगेट वेट लॉस का ही होगा। जी जी बहुत जल्दी जल्दी सब अचीव हो जाएगा। मेरे जी। नेटवर्क में हमें कुछ थायराइड प्रॉब्लम है है ना क्या? मैडम, क्या मेरी थायराइड है मैडम। आप मुझे देख रहे हैं? जी जी मैं भी थायराइड वाली हूँ, हाइपोथायराइड 2002 से। तो जब यहाँ जी। पे बस ये सोचा करिए कि इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक तो है। है मैडम। ओके मैम, देन बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज हम लोगों को कुछ ओके स्पेशल है तो ओके हम अब ओके थोड़ा उसकी मैडम, तरफ भी थैंक यू चलना थैंक चाहिए। यू। ओके। हाँ, तो मैं पूछ रही थी फेस ऑफ द डे का मतलब कौन बता पाएगा? कोई भी। जो नए हैं मैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ, जो एक आध महीने 2 महीने पुराने हैं। रंजना मैम का ही भी हमेशा आता है और तो कोई बनाता ही नहीं है। 1-2 महीने वाले, 1-2 महीने वाले। प्रियंका जी, जी सर। एक शालिनी श्रीवास्तव जी हैं, इनका फर्स्ट से है। ओके। गुड मॉर्निंग शालिनी जी। गुड मॉर्निंग। पहले आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा जो आपने स्पून हाथ में लिया, आप इससे फ्रेश बनाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, फिर ये मिक्स मिक्स करने के लिए। आपको मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको खोलिए, इसमें एक छोटा सा स्पून उसको फ्लैट करते हुए निकालिए और ऊपर से गर्म पानी डाल दीजिए मग में। मैं तो आपको चम्मच देकर थोड़ा घबरा गई, इतना बड़ा फ्रेश डलेगा आज। ना 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 ना, ओके मैम, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मस्त। बस। तो बस ऐसे ही अच्छा लगेगा, मस्त रहेगा, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपके। ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना है आपको? थैंक यू। नहीं, जो आपके हाथ में इसका टेस्ट कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। कुछ इसका रिजल्ट आपको महसूस हो रहा है? हाँ, पहले महसूस हुआ था तो बीच में छोड़ दिया था, बट फिर से ज्वाइन किया है तो अच्छा है, रिजल्ट तो अच्छा है। अब छोड़ने की नीयत से मत कीजिएगा, अब करने की नीयत से नहीं कीजिएगा, नहीं, बहुत हाँ, अच्छा अब होगा आपका। पक्का ठीक है। है। नहीं, अब पक्का है। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर थैंक यू। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज फेस ऑफ द डे कोई बता नहीं पा रहा है तो मुझे ही बताना पड़ेगा। फेस ऑफ द डे यहाँ पे ऐसा होता है कि हम मतलब जो भी यहाँ पे गोल्ड मेंबर हैं उनमें से जिनका कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो वो पिक किया जाता है, वोटिंग होती है, उनको पिक किया जाता है और पिक करने के बाद फिर उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो भी उनका जो क्लब आने से पहले जो तकलीफ़ें थी, यहाँ आने के बाद, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद जो उनकी तकलीफ़ें दूर हुई, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो उन्हीं की ज़बानी सुना जाता है। और ये सब कुछ एकदम से अचानक ही किया जाता है। अभी जो भी अच्छा फेस ऑफ द डे है, आप लोग यकीन मानेंगे तो कल उनको 9 बजे बताया गया है कि आपको अपने बारे में बताना है। उनको कोई प्रिपरेशन का मौका नहीं दिया गया है, तो जो भी निकलेगा वो उनके दिल से निकलेगा। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? किसी को आधी मतलब आप लेट नाइट बता रहे हैं, लेट नाइट भी नहीं लेकिन 9 बजे बता रहे हैं और आज उनको अपना स्टोरी शेयर करना है, तो उनको वो स्क्रिप्ट तैयार करने का मौका नहीं मिलेगा। वो जो भी बोलेंगे वो उनके दिल से निकल के आएगा। एग्री करते हैं? तो एग्री करते हैं तो पहले उनका अगर आप वेलकम करना चाहते हैं कि वो जो भी बोले उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। वर्चुअल तालियां, मोर में जाके तालियों को ढूंढिए, क्लैपिंग। तो आप लोगों का और टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगी गुड़िया जी को। गुड़िया जी को ऐड स्पॉटलाइट पे ले आइए। गुड़िया जी, गुड मॉर्निंग। स्माइल, स्माइल। इनके लिए मैं एक ही लाइन बोलने से, इनको हैंड ओवर करने के पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि मेहनत का फल और सब्र का फल हमेशा मिलता है। इन्होंने बड़े पेशेंस के साथ अपने रिजल्ट का वेट किया है और आज आप लोग उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने के मुझसे सुने कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ओवर टू गुड़िया जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ सकती है। आपको वॉल्यूम आ रही है? सब लोगों को आवाज़ आ रही है गुड़िया जी की? नहीं आ रही है वॉइस, बोलिए। आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब ठीक है, बोलिए। मैम, मैं क्या बताऊं अपने बारे में।
बताइए। मेरा प्रॉब्लम नाम गुड़िया है, मैं प्रयागराज से हूँ। आपने क्लब कब ज्वाइन किया? क्लब ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या समस्याएं थी? आपको कैसे कैसे क्या क्या सोल्यूशन मिले? सब बता डालिए आज आप। आज ये स्टेज आपका। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और सब लोग मुझे गुड़िया के नाम से जानते हैं। मैं प्रयागराज से हूँ। आज से 7 महीना पहले मैं इस क्लब को ज्वाइन करी हूँ। मुझे काफ़ी तकलीफ थी। ये तकलीफ मुझे आज से नहीं, सन 2008 से है। और इतनी ज़्यादा तकलीफ मुझे थी कि मैं उठने बैठने चलने फिरने सब चीज़ों से धीरे धीरे लाचार होने लगी थी। और सन 2005 में मेरा लास्ट बेबी हुआ था। उसके बाद से तो मेरे पैरों में, मेरे शोल्डर्स में काफ़ी इतना पेन होने लगा था कि मैं अपने बच्चे को ना गोद में उठा सकती थी, ना उसको मालिश कर सकती थी। और मेरी छोटी बेटी, जो बड़ी बेटी है, उसने मेरे छोटे बेटे को पाला, समझ लीजिए। वो मालिश करती थी, वो नहलाती थी, वो सब कुछ करती थी। और मेरे ये दोनों बाजू नहीं उठते थे। मेरे पैरों में मतलब इतना दर्द रहता था कि दर्द को मैं दिन रात, जैसे आदमी पानी पीता है उस तरह मैं दर्द को पीती रहती थी। इतने दर्द मुझे रहते थे। और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है और उसका इलाज चलेगा। और फिर इलाज चलने लगा धीरे धीरे। फिर उसके साथ साथ मेरा वेट भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे वेट बढ़ते 80 हो गया और प्रॉब्लम कम होने का नाम नहीं। तब उन्होंने बोला आप वेट कम करिए। अब वेट भी कम करने की पूरी कोशिश करती थी मैं, हर तरह से जितना मुझसे हो पाता था, क्योंकि पैर हाथ सब में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा ना टहलना, ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, कुछ नहीं कर पाती थी। तो वो डॉक्टर मुझे वो पैकेट देते थे घोल बना करके पीने के लिए कि इसको आप पीजिए तो इससे आपका वजन कम होगा। मैंने काफ़ी पिया लेकिन कम नहीं हुआ, उसके साथ साथ मेरा बढ़ता चला गया। फिर मैंने वहाँ पर दवा छोड़ दी, काफ़ी फिजियोथेरेपी भी कराई मैंने। और उसके साथ साथ जो है होम्योपैथिक का भी इलाज मैंने किया, उससे भी मुझको आराम नहीं मिला। फिर मैंने मनौरी में एक वैद्य जी बैठते थे, वहाँ मैं जाने लगी। किसी ने बताया, जो जहाँ बताता था मेरे हस्बैंड वहाँ लेकर मुझे जाते थे। हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहता था कि उसकी वजह से मैं इतना कर पाती थी, वरना मैं तो बिस्तर एकदम लग गई थी। एक बार डॉक्टर के पास भारत हॉस्पिटल में दिखाने गई तो डॉक्टर बोले कि मैम आप अभी अपने घुटने का इलाज करा लीजिए, आपका घुटना खराब हो गया है। मैंने कहा हाँ। बोले हाँ, अगर आप नहीं कराएंगी तो 5 साल बाद आप बिस्तर पर एकदम बैठ जाएंगी, उठने बैठने काबिल नहीं रहेंगी। उसने मुझे इतना डरा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सीढ़ियाँ मत चढ़िए, आप इंडियन बाथरूम इस्तेमाल मत कीजिए और ज़्यादा चलिए फिरिए नहीं, एक जगह बैठ करके। ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने मना कर दी। और मैं वहाँ उनकी साथ चेयर पर मैं बैठी थी, मैं जमीन में उतर के बैठ के एकदम रोने लगी कि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 2-2.5 साल का मेरा बेटा है और इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। तो मैंने खुद डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब आप मुझे क्या बोल रहे हैं? और मैं खूब रोने लगी। तो मैं वहाँ से चली आई। मैंने कहा अपने हस्बैंड से मुझे यहाँ कोई इलाज नहीं कराना, ये डॉक्टर मुझे ऐसे से बोल रहे हैं। मेरा वहाँ पर एक्सरे वगैरह हुआ तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग के चली आई। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा डरा दिया कि बिल्कुल आप 5 साल बाद बिल्कुल आप बिस्तर लग जाएंगी, उठ नहीं पाएंगी। ये वो दुनिया भर का इतने बड़े बड़े डॉक्टर, आप समझ सकते हैं। और फिर मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद मैं आई तो फिर ये यहाँ पर पन्नालाल रोड पर डॉक्टर विकास द्विवेदी बैठते हैं, मैं उनका इलाज करने लगी। अब यही था कि जब तक दवा खाती थी, पेन किलर्स रोज लेती थी, तब तक तो कुछ आराम रहता था और उसके बाद जो है फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। अभी सन 2019 में मैं वैष्णो देवी गई थी। मेरे हस्बैंड ने टिकट करा दिया और जबरदस्ती मुझे ले गए। बोले नहीं चलो। मैंने कहा मैं कैसे चलूँगी? बोले नहीं चलो। वहाँ मुझे ले गए, मेरे लिए पालकी की उन्होंने। और जब सब लोग पैदल चलने लगे, मेरे लिए पालकी आई। मैं इतना रोई वहाँ। मुझे ये महसूस हुआ कि अब मेरा समय ख़त्म हो गया है। अब मैं बस, ये लगता था कि ये पालकी नहीं, मेरे लिए 4 कंधे हैं। मैं वहाँ चढ़ना ही नहीं चाहती थी। मैं इतना रो रही थी। मैंने कहा मैं यहाँ पुण्य करने आई हूँ कि पाप करने आई हूँ?
मैं 4 लोगों के कंधे पर चढ़ के जाऊंगी। तब उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कहे नहीं मैम, मेरा तो ये रोजी रोटी है, इसमें कोई पाप पुण्य की बात नहीं है, आप दीदी बैठिए और हम आपको दर्शन कराएंगे। वो वहाँ के पालकी उठाने वाले मुझको इतना समझाए, तब मैं जाकर किसी तरह वहाँ बैठी और पूरे रास्ते में रोती गई, माँ को मनाती गई। ये सन 2019 की बात है, शायद उन्हीं की कृपा थी, उन्होंने ही मुझे सुना। और सन 2020 जब ये लॉकडाउन हुआ तो सुमन जी ने एक दिन कॉल किया, वो मेरे बारे में सब जानती थी। एक दिन उन्होंने कॉल किया कि आशीष, मैंने कहा हाँ। बोली बेटा तुम अपना वेट कम करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ दीदी। और पलटी मार कर जमीन में बैठना चाहती हो, अपने बच्चों के लिए उठना चाहती हो? मैंने कहा हाँ दीदी, मुझे बहुत इस समय प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में मेरा वजन और बढ़ता चला गया, धीरे धीरे मुझे 95 हो गया। और 95 वेट में आप समझ सकते हैं कि क्या दशा होती है शरीर की। और इसके अलावा जो है काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, मुझे बीपी की भी शिकायत हो गई, जो कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, ना थायराइड, ना तो शुगर, ना तो बीपी। लेकिन धीरे धीरे मुझे पेट बढ़ने की वजह से बीपी की भी शिकायत हो गई। मैं जहाँ जाती थी तो डॉक्टर बस यही बोलते थे कि आप अपना वजन कम करिए, और वजन नहीं कम होगा तो घुटने पर बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। ये बात तो मैं भी जानती थी कि वेट कम करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इतनी कोशिश करती थी, सब कुछ करती थी, डाइटिंग करती थी, और जो भी चीज देखती थी उसको मंगा लेती थी कि हाँ इसको खाने से, इसको पीने से मेरा वेट कम होगा, लेकिन कुछ भी कम नहीं हो रहा था। लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड को थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, अगर शायद जांच कराते तो कोरोना के ही सिम्टम्स थे, लेकिन मैंने उनको कहीं जाने नहीं दिया, घर में ही मैंने उनका इलाज करा, सारे सप्लीमेंट्स वगैरह मंगा करके। अब समझ लीजिए कि 15-20 दिन उनके साथ मैं इतना लगी रही कि उनके साथ साथ मेरा भी खाना पानी सब छूट गया। और जैसे उनको तकलीफ थी, और ये तकलीफ जब उनको बढ़ती चली गई तो मेरा भी एकदम दिमाग खराब होने लगा कि ये क्या हो रहा है। और 2 बार वो जांच के लिए निकले, लेकिन मैंने उनको कराया नहीं, और घर में ही मैंने उनका पूरा साथ दिया, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी वीकनेस आ गई। और जब मैंने अपना वेट किया तो 3 किलो वेट मेरा चला गया। उस टेंशन में, उस कमजोरी, वीकनेस में 3 किलो वेट गया, और 92 पर मैं आ गई। लेकिन वो वेट कम होना मेरे लिए हेल्दी नहीं था, वो वीकनेस वाला मेरी आंखों में तकलीफ, मेरे टांगों में और तकलीफ बढ़ा दिया। वो वेट कम होने से मुझे प्रॉब्लम बढ़ती गई, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मेरा वेट कम नहीं हुआ, वो मेरा एक नुकसान वाला काम था, तो उससे मुझको और प्रॉब्लम हो गई। जब सुमन दीदी ने मुझे इस चीज के लिए बताया, इस क्लब के बारे में बताया, मैंने तुरंत हामीगिरी भरी। तब उन्होंने मुझे हैप्पी टू हेल्प में बैठाया, और दूसरे दिन ही उन्होंने मेरा जो है यहाँ पर एंट्री कराई। और जब मैं यहाँ आई और धीरे धीरे मैंने उसको शुरू किया, 1 महीने तक तो मुझे वेट में कोई फर्क नहीं लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आशीष आप बीटीजी में पार्ट लो। तो मैंने कहा मैम अभी तो मेरा बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, और अब मैं बीटीजी में कैसे पार्ट ले सकती हूँ, उसमें तो वेट कम होना होता है। तो कहें कि हाँ तुम लो, मुझे पूरा भरोसा है, तुम जरूर कर लोगी। उनके भरोसे पर मैंने अपना भरोसा जताया, और मैंने उस पर पार्टिसिपेट किया। और सर 1 महीने में मैंने 4 kg लॉस किया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि तब से लेकर आज तक मैंने सारे बीटीजी और सारे दोनों मैराथन में मैंने पार्ट लिया, बस ये सोच करके कि मैं रेगुलर रहूंगी, डिसिप्लिन में रहूंगी, और जितना मेरे कोच बताएंगे मैं उतना करूंगी। जब सुमन जी ने मेरी मुलाकात प्रियंका जी से कराई थी, उस समय वो भी काफ़ी परेशान थी, उनके फादर का कोरोना से डेथ हो गई थी। उन्होंने मुझसे थोड़ी सी बात की, और फिर उन्होंने बोला बेटा मैं दूसरे दिन बात कर सकती हूँ। फिर सुमन जी ने मुझे बताया कि हाँ ऐसी सी बात उनके यहाँ हो गई है। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, तब से लेकर आज तक उन्होंने मेरा जो हाथ पकड़ा, मैं
क्या बताऊं, मैं थैंक यू हूँ सुमन मैम का कि उन्होंने मेरा हाथ एक ऐसे बहन के, ऐसे माँ के, ऐसे कोच के हाथ में मुझे पकड़ाया और पकड़ा कर वो गई हैं कि मैं बता नहीं सकती अपने अंदर की फीलिंग की। आज मुझे जो मिला है इस क्लब से और इस न्यूट्रिशन से, कि उसकी वजह से आज मैं खड़ी हूँ। आज मैं स्टेप भी 5,000 पूरा कर रही हूँ, अपने पूरे घर का काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ। मेरे शरीर में जितने भी प्रॉब्लम थे, जो डॉक्टर बोलता था मैं बिस्तर लग जाऊंगी, मैं उठ नहीं पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, वो सब मैंने गलत साबित कर दिया सिर्फ इस न्यूट्रिशन को लेते हुए और अपने कोच की बातों को मानते हुए। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा अपने कोच की बात मानूं और उनके कहे अनुसार चलूं, ताकि जो भी मेरा रुका हुआ और निखर के अच्छे से आए। सर, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं बता सकती हूँ कि मुझे क्या फील होता है। मैं एक दिन भी इसके बगैर अब नहीं रह सकती। और सबसे अच्छी बात तो ये है क्लब का डेली का रूटीन, जो हम बैठते हैं यहाँ सीखते हैं, सारे कोचेस की बात सुनते हैं और सबके साथ इतना एंजॉय करते हैं। जो टेंशन, जो चीजें रहती है वो सब दूर हो जाती है मन की अंदर और बहुत अच्छा लगता है सर। और सबसे बड़ी चीज मैंने सार्थक सर से और तरुण सर से जो सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है और एक पेन भी गिर जाता है तो उसको उठाने में हमें तकलीफ होती है और वो हम किसी दूसरे से कहते हैं ये हमको उठा कर दे दो। यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी। मैं भी सोचती थी कि मुझे तकलीफ नहीं है और जब मैंने ये सुना और समझा तो मैं हर एक काम खुद से करने लगी, ये सोच करके कि नहीं मैं खुद से करूंगी, मैं बच्चों को नहीं कहूंगी कि ये काम करो, मैं खुद से करने लगी। और अफ्रेश पीने के बाद, शेक पीने के बाद जो एनर्जी मुझे मिली वो काम करने में काफी मदद करी और मैंने एक एक काम अपना खुद से करना शुरू कर दिया। जो मैं बिस्तर पे बैठकर ऑर्डर देती थी कि मेरा पानी लाओ, मेरा ये ले आओ, अब मैं अपना शेक भी बनाती हूँ, अपना अफ्रेश भी बनाती हूँ, बच्चों को भी सारा काम करती हूँ और दिन भर मैं एक्टिव रहती हूँ। पहले एक थोड़ा सा काम करके खाना बना कर आती थी, मैं इतना थक जाती थी कि कोई मुझसे दूसरा कोई काम करने को बोलता था तो मैं एकदम चिड़चिड़ा करके जवाब देने लगती थी। मैं एकदम चिड़चिड़ाहट वाला मेरा स्वभाव हो गया था। रात में सोती थी तो पैर पटकते पटकते सोती थी, इतना दर्द रहता था। लेकिन आज मुझे काफी आराम है। मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली यूज कर रही है, मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड का भी काफी अच्छा रिजल्ट है, 8 kg वेट कम हुआ। मेरी शिवांगी, मेरी बेटी, उसको पीरियड्स में काफी तकलीफ थी तो इसकी वजह से मैंने उसको यहाँ शुरू कराया। उसमें उसको काफी आराम मिला। 15-16 kg उसने वेट भी अपना लॉस किया और उसके पीरियड्स भी रेगुलर अच्छे से आने लगे। मेरा बेटा वो भी ले रहा है, वो भी लॉकडाउन में वेट बढ़ गया था, उसने भी 5 kg लॉस किया है। और सबसे बड़ी चीज आज मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी बड़ी बेटी जो इस समय प्रेग्नेंट है, मैं 5 मंथ से उसको भी डायनो शेक दे रही हूँ। जब मैंने अंजलि मैम का सुना कि उन्होंने अपने लास्ट बेबी में डायनो शेक इस्तेमाल किया और पूरी प्रेगनेंसी में उन्होंने पिया, तो मैं उनका सुन करके फिर मैंने भी अपनी बेटी को डायनो शेक देना शुरू करा है। अभी उसका 8 मंथ चल रहा है और वो रेगुलर डायनो शेक ले रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ हर प्रकार का रिजल्ट है। मेरी बेटी का अलग, मेरे बेटे का अलग, मेरे हस्बैंड का अलग, मेरा अलग, मेरी बड़ी बेटी जो प्रेग्नेंट है उसका अलग। तो मेरे यहाँ सभी लोग ले रहे हैं और सभी को आराम है। और ये अपना मेरा खुद का पर्सनल रिजल्ट है कि मैंने बीपी की दवा जो रेगुलर लेती थी, बराबर लेती थी, एक दिन ना लेने से मेरे अंदर इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, पसीना पसीना हो जाती थी मैं, और फिर उसको याद आता था कि नहीं मुझे लेना है, मैं तुरंत लेती थी। आज वो मेरी बंद हो गई है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। कभी अगर बहुत ज़्यादा बाई चांस घबराहट होती है तो एक आध टैबलेट ले लेती हूँ, लेकिन जो रेगुलर वाला मेरा था वो मेरा बंद हो गया है। पेन किलर मेरा बंद हो गया है, जो मैं रेगुलर ले करके सोती थी
बिना उसके तो मैं उठती नहीं थी। जब मैं उठती थी तो पैरों पे इतना ज्यादा दर्द रहता था कि मैं अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैर को पलंग के नीचे लटकाती थी तो मैं उतर पाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज आप लोग के सामने हूँ, आधे घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, अपने घर का पूरा काम करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज, मेरे कोच जितना मुझसे कहते हैं मैं उनकी पूरी बातों को फॉलो करती हूँ। अपनी रोज की खाने की पीने की सारी सेल्फी भेजती हूँ। और सर बस सारा तो मेरा हो गया। मैंने जितना फील किया अपने दिल से मैंने सब कुछ बता दिया। बस यही मेरा रिजल्ट है सर। आज मेरे हस्बैंड ने मुझको प्रॉमिस किया था कि तुम अपना रिजल्ट शेयर करोगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने चाहिए। जो भी करोगी दिल से करोगी। जो बीत गया वो बुरा दिन था, जो आने वाला है वो अच्छा दिन आएगा। तो उनका साथ, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ था और आज भी है। तो उनके साथ की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई। और मैं सब लोगों के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज हूँ। मेरा बेटा वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मेरा कुछ भी सामान खत्म होने के पहले वो ऑर्डर लगवा के मेरा ला देता है। नहीं मम्मी, एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, आपको बराबर ये रेगुलर लेना है। आप हो तो हम लोग हैं। हमारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। बहुत और बढ़िया आज गुड़िया जी, जितनी बढ़िया आप हैं उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट है, उतनी ही बढ़िया आपकी फैमिली है। अभी आपके यहाँ जो आपकी मैरिज एनिवर्सरी में पूरी फैमिली से मुलाकात हुई थी मेरी। भैया हैं क्या? नहीं, अभी वो कहीं गए हुए हैं। अब वो होते तो उनसे भी अभी मुलाकात करने का ये अच्छा मौका था। तो आपके घर का रिज़ल्ट, आपकी पूरी फैमिली का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपने भी अपना जो रिज़ल्ट क्रिएट किया है वो इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि आपने एक विश्वास रखा, जो भी बताया जाता है उस पर विश्वास रखा। फिर आपने अपना पेशेंस, जो सब्र है ना, उसको खोया नहीं। मैं इतनी जगह मैंने अपना इलाज कराया, हर जगह मैं पॉजिटिव माइंड से ही जाती थी कि नहीं, यहाँ मैं जा रही हूँ, यहाँ मुझे जरूर अच्छा होगा। लेकिन मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिला। और यहाँ भी मैं आई तो पूरे पॉजिटिव माइंड से ही आई थी, लेकिन यहाँ मुझे रिजल्ट मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ये तो अभी आपका इससे भी अपडेटेड वर्जन आ चुका है। मेरा फ़ोन एक्चुअली में हैंग हो चुका है, इसलिए मैं वो दिखा नहीं पा रही हूँ। इसका भी अपडेटेड वर्जन है। अभी आप 70 मतलब 88 को पार करके आप 70s की सीरीज़ में आ चुकी है। 73 या 74 ऐसे ही आपका वेट है ना इस समय? जी, मैं 92 से 74 में आ गई हूँ। हाँ, तो वो अभी जो आपका रिजल्ट शेयर किया उसमें 88 है। तो अपडेटेड वर्जन किसी के पास है? एनीवे, वो मेरी प्रॉब्लम है। खैर, रिजल्ट शेयर कर रही है। तो गुड़िया जी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, इसको कंटिन्यू रखिए। ऐसे ही लोगों का, अब आप आपने जो रिज़ल्ट फील किया है वो लोगों को मतलब बता सकते हैं। आप जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको की ज़रूरत है। देखिए, आपका अभी अपडेटेड आ गया। ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है ना, 92 से 73 तक की जर्नी। कुछ बोलना चाहिए गुड़िया जी? दोनों आप ही हैं ना? जी मैम। जी, हम ये अपने केसरवानी समाज की मंत्री मैं हूँ। और ये वहाँ का फोटो है जब हमारा वहाँ प्रोग्राम हुआ था। और ये बाद का है। बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। बस इसका सबसे मूल मंत्र यहाँ पे यही था कि गुड़िया जी ने ये ठाना था कि मेरा होगा, उन्होंने करके दिखाया। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपना पेशेंस खोया नहीं। कई बार इन्होंने मुझसे डांट भी खाई होगी, तो उसको उन्होंने बुरा मान के कि अच्छा ये कौन होते हैं डांटने वाला, ऐसा इनके मन में कभी नहीं आया। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनका अगर वो अपना ऐसा ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके कोचेस जो आपको बताते हैं वो आपको करना है। जो यहाँ पे डेली के हिसाब से एजुकेशन दी जा रही है उसको आप ध्यान लगा के सुनिए, कुछ भी मिस मत कीजिए। हो सकता है एक ही लाइन आपको ऐसे मिस कर जाए जिसमें कि आपके लिए कुछ छुपा हुआ हो। सेशन तो 1-1 घंटे के चलते हैं, लेकिन 1 घंटे के सेशन में एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्री करते हैं इस चीज़ से? मानते हैं इस चीज़ को आप लोग कि एक लाइन आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है? एक जैसे हम लोग का, मैं अपना बताऊं तो एक इनविटेशन ने मेरा जीवन परिवर्तन किया। गुड़िया जी के जीवन में सुमन जी के एक कॉल ने परिवर्तन किया। तो
तो ये ऐसे यहाँ पे जितने लोग हैं, सब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, किसी न किसी ज़रिए से ही इस क्लब का रास्ता दिखाई दिया था, क्योंकि इसका कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं है। यहाँ पे बताया जाता है, अपना रिजल्ट शेयर किया जाता है, उसी को सुन करके जिनको ज़रूरत होती है वो यहाँ आ जाते हैं। अब तो मैं ये सोचती हूँ मैम कि ये चीजें जो मुझे सन 2020 में पता चली, काश और पहले पता चली होती। सब ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि काश पहले और पता चला होता। कंपनी तो बहुत दिनों से है, हम ही से छुपी बैठी थी। पता नहीं, मैंने पिछली बार बोला था ना, देर आए दुरुस्त आए, बस उसी को समझ लीजिए, देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत बढ़िया है गुड़िया जी, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। एंड थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कुछ अगर क्वेरी है, कुछ जानकारी चाहिए तो रेज हैंड कर ले। कोई कुछ बताना चाहता है, गुड़िया जी की रिजल्ट से किसी को बहुत इंस्पिरेशन मिल रही हो तो भी वो बता सकते हैं। सब सन्नाटे में है। गुड़िया जी का रिजल्ट कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था क्या? नो। चंद्रकला मैम कुछ कहना चाहती है? बस वो तो सबसे प्यारी वाली है, वो तो सबसे पहले आती है आगे बढ़ के। जी चंद्रकला जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? एवरीवन। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सबका रिजल्ट ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है और सबको मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि इसमें सब लोग लगे रहे। देखिए, आशीर्वाद में तो ज़्यादा हिस्सा मुझे दिया कीजिए, कम हिस्सा बांटा करिए चारों तरफ, ज़्यादा मेरे तरफ। जितना बांटेंगे उतना मिलेगा ना। तो मैं तो कह रही ज़्यादा मुझे दीजिए, बाकी कम दीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ नहीं, हम सबको बराबर देंगे, आपको सबसे पहले देंगे। हाँ, अब सही है। जी मैम, आप क्या बोल रहे थे? जी, यही बोल रही थी कि मैं सबका रिजल्ट ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। थैंक यू मैम, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। थैंक यू चंद्रकला मैम। तो अभी आज टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं आप लोग आज? उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। नहीं बढ़ूंगी मैं, नहीं बताऊंगी। सारिका मैम कहना चाहती हैं? जी मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुड़िया जी का रिजल्ट देख के। अभी तो मुझे 8 दिन हुए। 8 दिन हुए सारिका जी, 1 मिनट इंटरप्ट करने के लिए। आपके 8 दिन हुए, लेकिन आपने 2 दिन कैसे किया था बताएंगे आप ज़रा? 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन। हाँ, 2 दिन तो मेरे को अच्छा नहीं लगा और लग रहा था सब छोड़ो, बकवास, ये अच्छा नहीं, और पेट में अजीब सा, मतलब बहुत। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात हमको ध्यान में दी, मुझे भी तो प्रॉब्लम है ना, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं सोची कि अच्छा चलो करते हैं, 3rd डे का 4th डे तो अच्छा लगने लगा। फिर जब 3rd डे अच्छा लगा, तब 4th डे और अच्छा लगा, 5th डे। और मेरा बेटा मेरे साथ बहुत सपोर्ट करता है, बोलता है, तो पहले से बोलेगा, मम्मी तुम चाय छोड़ो, मम्मी तुम थोड़ा खाना छोड़ देंगे तो चलेंगे कैसे? तो बोलेगा कि नहीं, थोड़ा मम्मी ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारा वेट है इस वजह से तुमको प्रॉब्लम होती है। अब क्या बोलता है, देखो मैं तो तुमको शुरू से कहता हूँ कि वे अपना चाय छोड़ भी रहती, तो ये मम्मी डेली पूछता है, मम्मी तुमको मतलब परेशानी है जो पहले होती थी? नहीं, पेट में दर्द है? नहीं मम्मी, इसको छोड़ना मत। सारिका जी, एक करेक्शन करना चाहूंगी, खाना छोड़ने के लिए हम नहीं बोलते, खाने को प्रॉपर तरीके से खाने के लिए बोलते हैं। और क्या बोल रहा है, मम्मी तुम दोनों टाइम खा के कभी दुबली नहीं होगी, 2 टाइम खा रही हो, दोपहर में और लंच और डिनर दोनों कर रही हो, तो कभी तुम दुबली नहीं होगी। हम बोले नहीं, हो जाएंगे, वो लोग जैसे गाइड कर रहे हैं हम और जितना बताया जा रहा है उतना करते चलिए। आपका आज ही का मैंने वेट देखा है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो कुछ जा चुका है। जी जी जी। तो बस ऐसे ही अपने पेशेंस को जिंदा रखिए। हाँ, बस अब सबका सुनते हैं। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम सुबह में होता है, लेकिन हम किचन में भी लगा के ब्लूटूथ अपना सुनते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है आदमी, अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं हम। वेट लॉस हो जाए अब दूसरे, तो मेरे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। होगा, जरूर होगा। ओके मैम, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू रखिए, ठीक है? थैंक यू। तो मैं पूछ रही थी कि टॉपिक की तरफ चलने में कौन कौन इंटरेस्टेड है। किसी ने भी नहीं बनाया, तो मैं सोचो टॉपिक आज उठाया ही ना जाए फिर तो।
2 3 4 5 59 लोगों में 5 भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। बस एंटरटेनमेंट किया जाए क्या? कौन सी मूवी लगाऊं? मुझे तो एक ही मूवी अच्छी लगती है, उसका नाम है हेरा फेरी। जी स्वर्णिमा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी स्वर्णिमा, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मूवी बता रहे हो कौन से लगाए? नहीं, आपने रेज हैंड किया था ना, मैंने इसलिए अनम्यूट करने के लिए अच्छा बोला। वो तो मैंने टॉपिक आगे बढ़ाने इसलिए किया था। ओके ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक किसी को वैसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जिद्दी इंसान हूँ, मैं तो टॉपिक कवर करूँगी। मैंने तो जो ठानिया में करके दिखाऊंगी। तो आज का टॉपिक ना सेल्फ के बारे में कौन कौन जानता है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर करते हैं। आप लोग बहुत बोर हो रहे हैं एक्चुअली में, ऐसा लग रहा है मुझे। सेल के बारे में कौन कौन जानता है? टॉर्च में लगती है